गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज एसएलसीएम का पेपर था और एक छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं ये डिस्कस करने के लिए कि आप देखो भाई, एसएलसीएम में पास होने ही वाले हो, आपको एग्जामिशन आने ही वाला है। जस्ट मेरे साथ ये वीडियो देखिए और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने कितने मार्क का अटेम्प्ट किया है। ठीक है। दूसरी चीज, अटेम्प्ट किया है मतलब अटेम्प्ट किया है, सही आपको क्या लग रहा है सही है गलत है? देखो, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक सब कुछ सही है और सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जैसा सोचोगे वैसा रिजल्ट आएगा। तो डोंट वरी, किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, शैल आई स्टार्ट विद द रिव्यू, एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था म्यूचुअल फंड से, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था म्यूचुअल फंड का 5 मार्क का। ठीक है। तो इसमें आपको बैक एंड लोड और फ्रंट एंड लोड निकालना था। तो ये क्वेश्चन था 5 मार्क का। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको सही अटेम्प्ट किया होगा। जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना था और आपको बैक एंड लोड और फ्रंट एंड लोड आ जाता। ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन इन्होंने एलओडीआर से पूछा था, बट एज गुड एज, अगर आपको कंपनीज एक्ट ग्रुप 1 में अगर आपको एलओडीआर के प्रोविजंस याद नहीं हुए, कंपनीज एक्ट में भी अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे या फिर किस आईसीएसआई की मॉडल देखेंगे तो कंपनीज एक्ट में भी इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से कंपनीज एक्ट भी अगर आपको आता था तो आपने सही आंसर लिखा होगा। मतलब कंपनीज एक्ट में जो ग्रुप 1 में एलओडीआर के प्रोविजंस हमने ऐड कराए हैं वो भी अगर आपने किया होता। बट दिस क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबका होना चाहिए था ये क्वेश्चन। तो यहां से भी आपको 5 मार्क और आंसर लगभग कंपनीज एक्ट जैसे ही है। उसके बाद बच्चों, 78 ईयर्स का बंदा डायरेक्टर बन सकता है क्या? कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी आप यहाँ आंसर लिख सकते थे क्या? 78 ईयर्स यहीं पे मैं आपको बोल रहा हूं। उसके बाद ये क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट ने आपको बिल्कुल अरे अरे स्क्रीन को क्या हो गया? आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्क्रीन। ओके, यस करेक्ट। उसके बाद बच्चों, इफ यू सी दिस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, कौन सा क्वेश्चन? यस, स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर भी आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने लिखा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब सबसे पहला, क्या एक इंटरेस्टेड एम्प्लॉय प्रमोटर ग्रुप का बंदा है जिसको हम स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं? कंपनीज एक्ट में तो क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड की है, बट यहां पर आपको पता होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन में क्लियरली ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट से भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। आई थिंक आप लोगों ने लिखा होगा और कंपनीज एक्ट का भी अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपने यहाँ पे लिख के आए होंगे, बट आई एम वेरी श्योर आपने लिखा होगा। नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अगर आप शेयर्स अलॉट करना चाहते हैं तो अभी आपको पता है कि आईसीडीआर में चेंजेस आए थे। ठीक है। और वो चेंजेस आप सबके पास होंगे, जो मैंने अमेंडमेंट शीट दी थी उसमें भी थे और बाकी सारे टीचर्स ने भी बताया था। तो ये आपने लिखा होगा। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स, बच्चों जो आईपीओ में पैसे मिलते हैं, पब्लिक इश्यू में पैसे मिलते हैं, वो मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करते हैं, याद हो आपको? तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, क्यों करते हैं मॉनिटरिंग एजेंसी? ताकि एनीवे उसके बाद ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें आखिरी में जिस स्कीम में सिर्फ 15 इन्वेस्टर्स बचे थे। तो इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, तो उसके हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना था। तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। उसके बाद बच्चों, ऑम्बुड्समैन जो चैप्टर था वहां से स्कोर में बताया गया है कि लिस्टेड एंटिटी कुछ कंपनीज के अगेंस्ट आप स्कोर में कंप्लेंट नहीं डाल सकते। सो आई थिंक ये भी आपने लिखा होगा। नहीं लिखा होगा तो जस्ट चिल चिल, कोई टेंशन नहीं लेने का बच्चों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, इसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पद छोड़ दिया और उसके बाद वापस से वो कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहता है। क्या ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन पढ़ा है आपने? जल्दी से मुझे बताओ, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? देखिए, एक रेस्ट्रिक्शन है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर कर लेता है तो वहां पे कूलिंग पीरियड का प्रोविजन, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ दिया है, उसके बाद ही वांट्स टू कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर। मैंने आपको हिंट दे दिया है, समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए कि एक बंदा जिसको आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया है, शेयर होल्डर ने अगर किसी इंसान को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करने से रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, तो क्या कंपनी उसे डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है? अगेन ये एलओडीआर में भी थोड़ी बहुत बात की गई, बट कंपनीज एक्ट अगर आपको आता है तो आपने इसका आंसर बिल्कुल सही लिखा होगा। उसके बाद फिर से आ गया भैया स्कोर के बारे में, ऑम्बुड्समैन से वापस से क्वेश्चन आ गया। लगभग 10 मार्क के क्वेश्चन हो गए दादा ऑम्बुड्समैन से। ठीक है, कंप्लेंट वगैरह आपको फाइल करनी है, आपको डिविडेंड नहीं मिला है तो क्या आप डायरेक्टली कंपनी के पास जाएंगे? तो स्कोर में पूरा प्रोसीजर है। उसके बाद पीयर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी,
आपको पता होगा पीयर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, उसका ड्यू डिलिजेंस है, उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। डीलिस्टिंग से निराश करने वाली बात है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया डिपॉजिटरी से कि डिपॉजिटरी कौन बन सकता है, क्राइटेरिया क्या है, तो 4 मार्क का है, बहुत सिंपल है। सबसे ज्यादा शॉकिंग और डिप्रेसिंग क्या है पता है आपको, एसएएसटी से सिर्फ एक क्वेश्चन आया 4 मार्क का बच्चों। जैसे कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि एसएएसटी से बड़े क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, तो 4 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद अमेंडेड ऑडिट कमिटी की बात की गई है बच्चों, ऑडिट कमिटी की बात की गई है। यस, इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ऑडिट कमेटी के अलग से प्रोविजंस आए हुए हैं, ये जो आईसीएसआई ने अमेंडमेंट निकाला था वहां पे भी होगा, और ये आई एम श्योर आपने किया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, और अगला क्वेश्चन था ट्रेडिंग प्लान से रिलेटेड। आई थिंक ट्रेडिंग प्लान, आई थिंक रेगुलेशन 5 है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, रेगुलेशन 5 है, क्योंकि मैंने एसएलसीएम अभी देखा नहीं है पिछले 10-15 दिन से, सो ये भी देख लीजिएगा, हम भी भूल जाते हैं यार। फिर वापस से मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम, भैया सभी ने मोबाइल ऐप बनाया 5, तो बच्चों 14 मार्क्स के क्वेश्चंस सिर्फ ऑम्बुड्समैन टॉपिक से आ गए हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आपने सिलेक्टेड स्टडी करके आप गए होगे तो आप अपना कटवा लोगे। एक चीज याद रखना, सिलेक्टेड स्टडी सीएस के पेपर में कभी नहीं होती बच्चों, और स्पेशली जो आप मैराथन्स वगैरह देखते हैं, उन मैराथन्स में ये टॉपिक्स कवर नहीं किए जाते। सो मैं आपको हाथ जोड़ के वापस से गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपका पेपर बिगड़ा है तो थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि क्यों बिगड़ा है। सिलेक्टेड स्टडी कभी मत करना बच्चों, और एसएलसीएम हो कोई भी सब्जेक्ट हो डिटेल स्टडी कीजिएगा। उसके बाद ये बेसिकली ब्रांड यूसेज, आई थिंक रेगुलेशन नंबर 23 एलओडीआर का जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उससे रिलेट करता है, और ब्रांड यूसेज से रिलेटेड है कि भाई ब्रांड यूसेज अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो मटेरियल है नहीं है, उसके ऊपर कमेंट्री थी। तो ये क्वेश्चन बच्चों 8 मार्क का है। तो एलओडीआर के ऊपर अगर आप देखो तो कम से कम 15 मार्क्स का है, बट पिछली बार एसएलसीएम का पेपर जो था वो काफी अलग ही आउट ऑफ द बॉक्स था, बट इस बार फिर भी चीजें मैनेजेबल हैं। मतलब इस बार ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं जो हमको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। पिछली बार तो बच्चों पता ही नहीं, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया 10-12 मार्क का, बट अभी तक मैंने देखा कि आउट ऑफ सिलेबस अभी तक कुछ भी नहीं है। उसके बाद आंसर विद रेफरेंस टू सेबी रेगुलेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी किससे रिलेट करता है, स्वेट इक्विटी शेयर किसको अलॉट हो सकते हैं, किसको अलॉट नहीं हो सकते, जो इंडिया के बाहर एम्प्लॉय काम करता है, तो ये भी मेरे हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट से भी ये क्वेश्चन कितने मार्क का हो गया, 7 मार्क का ये क्वेश्चन हो गया, प्लस 5 मार्क का क्वेश्चन पहले आया था, तो 12 मार्क के क्वेश्चन शेयर बेस्ड एम्प्लॉय, और वो भी स्वेट इक्विटी शेयर से ही 12 मार्क के क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से आपकी झोली में आईसीएसआई ने डाला है बच्चों। और स्वेट इक्विटी शेयर्स के रेगुलेशन अगर आप आईसीएसआई की मॉडल में भी देखें बहुत छोटे से ही दिए थे, तो आप मेरे ख्याल से लिखा होगा। फिर ये कॉल पुट ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन था, अगर आपने कॉल पुट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ये सॉल्व किया होगा। उसके बाद एंकर इन्वेस्टर कौन है, एलोकेशन कैसे होता है, जो सेबी सर्टिफिकेट ग्रांट करती है इंटरमीडिएट को, सेबी उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा सकती है, सेबी के कोड वगैरह फॉलो करोगे, इन्वेस्टर्स के भले के लिए काम करोगे, जो भी है कंडीशंस उसके बारे में बताएं। पीरियड एंड वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट्स की कोई वैलिडिटी नहीं होती, लाइफ टाइम वैलिड होते हैं जब तक वो सेबी इसको कैंसिल ना कर दे, आई थिंक ये भी आपने लिखा होगा। उसके बाद रीट के बेनिफिट, इन सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट करना है, प्राइवेट इक्विटी के तरीके क्या होते हैं, अटल पेंशन योजना, एक्रीडेटेड इन्वेस्टर, ये भी आपने लिखा होगा। अगर ये नहीं लिखा होगा तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने लिखा होगा, एआईएफ क्या होता है, ये भी इजी क्वेश्चन है एकदम। उसके बाद स्पेशल सिचुएशन फंड क्या होता है, ये भी लिखा, और कस्टोडियन। तो बच्चों ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर बच्चों जैसे मैं आपको फेयरली अगर बोलूं, अगर आपने इस पेपर में 78 प्लस का सॉल्व किया है तो मेरे हिसाब से यू हैव डन अ फैंटाबुलस जॉब, काफी अच्छा काम किया है आपने। 22 मार्क में मानता हूं गड़बड़ हो सकता है, बट 78 प्लस मार्क का अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आई बिलीव इट्स गुड। जिन बच्चों ने 70 मार्क्स का भी अटेम्प्ट किया उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, अगर सब कुछ सही लिखा है तो 50 से 55 मार्क्स आएंगे, ठीक है। बट अगेन इफ आई वर टू मेक अ कमेंट्री ऑन द पेपर मेरे हिसाब से इस बार लास्ट अटेम्प्ट जितना डिफिकल्ट नहीं था, दिस वाज अ गुड पेपर विच कुड हैव बीन सॉल्व्ड इजीली। और कंपनीज एक्ट से सरप्राइजिंग ये है कि 20 से 25 मार्क के आंसर या रादर 30 मार्क के आंसर आप लिख सकते थे अगर आपने ग्रुप 1 में कंपनीज एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। सो दिस वाज माय रिव्यू, एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और कल कंपनी लॉ का पेपर है, तो कंपनी लॉ के पेपर के लिए मेरी टिप यही रहेगी, यू शुड नॉट डू एनी सिलेक्टिव स्टडी। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और मन निराश बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, आपने लिखा ही होगा, आई एम वेरी श्योर, और जो लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा, कंपनीज एक्ट का नॉलेज भी यूज किया होगा।
फुल मार्क्स बच्चों, आपको कॉन्फिडेंस के साथ अगले पेपर की तैयारी कीजिए, आप पूरे, मेरा यकीन है आप पास होंगे। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और प्लीज कमेंट करके बताओ कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, और मैं रिप्लाई भी करूंगा।